अमन और जंग दोनों के लिए तैयार हैं, फैसला आपका होगा। वज़ीर-ए-आज़म का नरेंद्र मोदी को वाज़ेह पैगाम। मिस्टर मोदी, दोबारा ऐसी हरकत की तो मुंह की खाओगे, दोबारा हमला किया तो हमें तैयार पाओगे। जो कुछ भारत का बचा है वो भी नहीं बचेगा। वज़ीर-ए-आज़म का जारहाना अंदाज। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन के गुबंड और गरूर को खाक में मिलाया। पाक अफवाज ने दुश्मन के दांत तोड़ दिए। बहादुर सपूतों ने दुश्मन को 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ने दिया। वज़ीर-ए-आज़म की अफवाज पाकिस्तान को दुश्मन के खिलाफ अजीम कामयाबी पर मुबारकबाद। पूरी जंग की प्लानिंग आर्मी चीफ ने की। कामयाबी रहती दुनिया तक तारीख के सुनहरी बाब का हिस्सा बन गई। वज़ीर-ए-आज़म का पसरूर कैंट में जवानों और अफसरों से खिताब। कहते हैं, हमारे शाहीनों ने दुश्मन को जो ज़रब लगाई ये मामूली कारनामा नहीं। मिस्टर मोदी, 1971 में मुक्ति बाहिनी को किसने तरबियत देकर भेजा था? मिस्टर मोदी, समझौता एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों को किसने भेजा था? जाफर एक्सप्रेस के ताने बाने भारत से मिलते हैं। कुलभूषण यादव कौन है, उसकी सरगर्मियां सब जानते हैं। मिस्टर मोदी, अपने गिरेबान में झांको, हमें भाषण मत दो। पानी हमारी रेड लाइन है, हमारा पानी बंद करने की कोशिश की तो खून और पानी इकट्ठा नहीं बहेगा। मिस्टर मोदी, पानी कभी बंद करने का सोचना भी मत। अपने पानी के हक का हर कीमत पर तहफ्फुज़ करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मार्का हक के दौरान ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की फ्रंट लाइंस का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पसरूर छावनी सियालकोट आमद। मार्का हक के दौरान ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में शरीक अफसरों और जवानों से मुलाकात। पाक भारत जंग और कोर की मौजूदा ऑपरेशनल तैयारियों बारे जामे ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म ने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के दौरान फौजियों की गैर मामूली बहादुरी और पेशावराना महारत को सराहा। मार्का हक में अफवाज पाकिस्तान की शानदार कारकर्दगी को खिराज तहसीन। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू भी हमरा थे। वफाकी वज़रा इसहाक डार ख्वाजा सैफ एहसन इकबाल अता तारड़ भी हमरा थे। वज़ीर-ए-आज़म की आमद पर आर्मी चीफ और कोर कमांडर गुजरावाला ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म आइंदा चंद रोज के दौरान एयर बेसिस और नेवल बेसिस का दौरा भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा में टेलीफोनिक राब्ता। जनूबी एशिया की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने कशीदा सूरत हाल को कम करने के लिए एंटोनियो गुतेरेस की क़यादत और सिफारती कोशिशों को सराहा। सेक्रेटरी जनरल की सिफारतकारी और राब्ते अमन के लिए उनकी दिलचस्पी का मंजर है। पाकिस्तान ने खत्ते में अमन के वसी तर मफाद में जंगबंदी पर इत्तफाक किया। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का जनूबी एशिया में अमन के फ़रोग़ के लिए अपने मजबूत अज़्म का यादा। भारतीय दहशतगर्दी के झूठे इल्ज़ामात और जारहियत की मसम्मत। वज़ीर-ए-आज़म का भारतीय क़यादत के मुसलसल इश्तिहाल अंगेज़ बयानात पर भी तशवीश का इजहार। भारतीय क़यादत के इश्तिहाल अंगेज़ बयानात इलाकाई अमन के लिए खतरा करार। UN करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर का हल पायदार अमन को यकीनी बनाने के लिए नागुज़ीर है। वज़ीर-ए-आज़म का सेक्रेटरी जनरल पर मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल में किरदार अदा करने पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म से अज़रबैजान के सफ़ीर की मुलाकात। आज़री सफ़ीर की वज़ीर-ए-आज़म और पूरी पाकिस्तानी कौम को फतह की मुबारकबाद। जनूबी एशिया में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। 6 और 7 मई की शब भारतीय फौज की जारहियत के दौरान जख्मी होने वाले अफवाज पाकिस्तान के मजीद 2 जवान वतन पर कुर्बान। शहीद जवानों में पाक फौज के हवलदार मोहम्मद नवीद और फ़िज़ाइया के सीनियर टेक्नीशियन मोहम्मद अयाज शामिल। बुज़दिल दुश्मन के हमले में शहीद होने वालों में अफवाज पाकिस्तान के जवानों की तादाद 13 हो गई। भारतीय हमले में 78 जवान जख्मी भी हुए। शोहदा की कुर्बानी उनकी जुर्रत, फर्ज शनासी और हुब्बुल वतनी का सबूत है। शोहदा की कुर्बानियां कौम कभी फरामोश नहीं करेगी, आइंदा नस्लों के लिए मिसाल होंगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की CMH सियालकोट आमद। भारतीय जारहियत में जख्मी अफराद की आदत की। हमारे एक चेक पोस्ट पर 100 से ज़ायद गोले फेंके गए। हमारे जवानों के हौसले बुलंद हैं। हमारे फौजी हमारी आज़ादी की जमानत है। एक ही रात में हमने मुल्क की सालमियत की हिफाजत साबित कर दी। भारत ने अब जारहियत की तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पूरी कौम पाक फौज के साथ सीसा पिलाई दीवार साबित होगी। भारत पर हमले से पहले आर्मी चीफ ने नमाज फजर की इमामत करवाई। वो लम्हात दिक्कत आमेज थे। ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। दस मई का मुकाबला पाकिस्तान ने 6-0 से जीत लिया। फौज पाकिस्तान ने अपने से बड़े दुश्मन को हर महाज पर शिकस्त फाश दी। जिस दुश्मन से हमारा मुकाबला था वो तादाद और वसाइल में हमसे बड़ा था।
पाक फिजाइया ने दुश्मन का गरूर खाक में मिला दिया। नाकाबिले शिकस्त राफेल को पाक फिजाइया ने टुकड़े टुकड़े कर दिया। 9 मई को जिस एयरफोर्स के जहाजों को जलाया उसी ने राफेल तैयारे को मार गिराया। फौजी वर्दी को डंडों पर लटकाकर तज़हीक की गई, मजाक उड़ाया गया। आज ये अफवाज कुर्बानियां ना देती तो जंग में फतह कैसे मिलती। हम 9 मई वाले नहीं, 10 और 28 मई वाले हैं। पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद है और रहेगा। अफवाज पाकिस्तान ने जंग लड़ी और कौम ने सपोर्ट किया। हम जिस तरह जंग जीते हैं उससे हमारा मुस्तकबिल महफूज हुआ है। मरियम नवाज का होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। वज़ीर आला पंजाब ने होनहार तलबा में लैपटॉप तकसीम किए। सऊदी वली अहद का पाकिस्तान और भारत में जंगबंदी का खैर मकदम। दोनों मुल्कों के दरमियान मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात को सराहेंगे। अमन के क़याम के लिए सदर ट्रंप की कोशिशें काबिल तारीफ हैं। मोहम्मद बिन सलमान का खलीज ताउन कौंसिल के इजलास से खिताब। सदर ट्रंप का मशरिक़ वुस्ता में अमन और इस्तेहकाम की ख्वाहिश का इजहार। ईरान के साथ डील करना चाहते हैं। तेहरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। मुल्कों के दरमियान फजूल प्रॉक्सी वॉर का खात्मा होना चाहिए। सदर ट्रंप का हमास से तमाम यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा। कहा गजा में अमन की बहाली जरूरी है। यरगमालियों की रिहाई गजा में अमन की बुनियादी शर्त है। उम्मीद है पाकिस्तान और भारत जंगबंदी बरकरार रखेंगे। मुमकिन है अमेरिका दोनों मुल्कों के रहनुमाओं को इशाइये पर इकट्ठा कर ले। पाकिस्तान और भारत से कहा है कि लड़ाई छोड़ें, तजारत करें। जंग से लाखों लोग मर सकते थे, जंगबंदी कराने पर फख्र है। ट्रंप का सऊदी अमेरिका इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। अमरीकी सदर दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करके कतर पहुंच गए। दोहा एयरपोर्ट पर अमीर कतर शेख तमीम ने डोनाल्ड ट्रंप का इस्तकबाल किया। शाही महल आमद पर अमरीकी सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। अमरीका और कतर के दरमियान दिफाई ताउन बढ़ाने पर मुआहिदा। सदर ट्रंप और अमीर कतर शेख तमीम ने मुआहिदों पर दस्तखत किए। कतर एयरवेज की अमरीकी बोइंग तैयारों की खरीदारी के मुआहिदे पर दस्तखत। अमरीका के पास बेहतरीन दिफाई हथियार हैं, मुआहिदा खुशाइंद है। बोइंग तैयारों का मुआहिदा $200 अरब से ज्यादा का है। दौरा इसराइल के लिए अच्छा साबित होगा। पुतिन चाहेंगे मैं तुर्किया में अमन मुज़ाकरात में शामिल हूं और ये अब भी मुमकिन है। क्रिप्टो और मसनूई जहानत मेरी अहमियत में शामिल है। इससे पहले चीन क्रिप्टो आगे निकल जाए, हमें इस पर काम करना होगा। चीन पहले ही मसनूई जहानत में आगे निकल चुका है। अमरीकी सदर की गुफ्तगू। डोनाल्ड ट्रंप से रियाद में शामी सदर अहमद अल शरा की मुलाकात। अमरीका ने शाम पर पाबंदियां हटा दी। मुलाकात में सऊदी वली अहद भी मौजूद थे। तुर्क सदर अर्दवान ने मुलाकात में ऑनलाइन शिरकत की। पाकिस्तान को IMF कर्ज प्रोग्राम की दूसरी किस्त मौसूल। पाकिस्तान को 1 अरब 2 करोड़ 30 लाख डॉलर मुंतकिल। IMF से मिलने वाली रकम को 16 मई को स्टेट बैंक ज़खायर में शामिल किया जाएगा। इक्तिसादी मैदान में पाकिस्तान की कारकर्दगी मुआशी करिश्मा करार। पाकिस्तान की तरफ तवज्जो ना दी तो शायद सरमायाकार बाद में पछताएं। आलमी मालियाती जरीदे बैरन की पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर रिपोर्ट जारी। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 2 साल के दौरान बेहतर मुआशी इस्लाहात का एतराफ़। महंगाई 40% से कम होकर 0 हो गई है। 2031 में मैच्योर होने वाले यूरो बॉन्ड की कीमत 40 से बढ़कर 80 सेंट्स हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स बढ़कर 3 गुना हो चुका है। मजमूई कौमी पैदावार की शरह गुज़िश्ता 2.5% तक वापस आई। IT में पाकिस्तान की आमदनी $3 अरब सालाना तक पहुंच चुकी। जंगबंदी के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैदियों का तबादला। वाहगा अटारी पोस्ट पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक कैदी का तबादला। पाकिस्तानी हुकाम ने BSF एहलकार पूर्णम कमार शाह को भारतीय हुकाम के हवाले कर दिया। पंजाब रेंजर्स के एहलकार मोहम्मदुल्लाह को पाकिस्तानी हुकाम के सपुर्द किया गया। भारत के खिलाफ तारीख साज कामयाबी का जश्न। कोयटा में हुकूमती इत्तेहाद के ज़ेरे एहतमाम जश्न फतह का जलसा। बलूचिस्तान भर से रैलियों की शक्ल में शहरियों की शिरकत। मुसल्लह अफवाज ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान के अवाम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान का हर आवल दस्ता है। दहशतगर्दों का बलूचिस्तान और बलोच कौम से कोई ताल्लुक नहीं। कलअदम BLA भारत की प्रॉक्सी है। मासूम शहरियों पर हमले बलोच रिवायात नहीं है। बंदूक के जोर पर नजरिया मुसल्लत नहीं किया जा सकता। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का तकरीब से खिताब।
महाराजा रंजीत सिंह की बरसी, मोदी सरकार हठधर्मी पर उतर आई। भारत ने पाकिस्तान में सिखों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। मोदी सरकार ने सिखों को पाकिस्तान जाने से रोक दिया। 500 सिख यात्रियों के पाकिस्तान के दौरे पर गैर यकीनी सूरत हाल। भारत ने सिखों के मजहबी जज्बात को मजरूह करते हुए करतारपुर राहदारी को भी बंद कर रखा है। मोदी की मुतसबाना सोच ने मुसलमानों के साथ साथ भारत की सरजमीन सिखों के लिए तंग कर दी है।